हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल ISC स्टेनो। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 516 से। इससे पहले वाले लेक्चर्स में हम लोगों ने इससे पहले के सारे क्वेश्चंस कवर करे हैं। ये एक सीरीज़ चलती हुई आ रही है, तो अगर पहले का लेक्चर नहीं देखा तो एक बार देख लेना। काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हमने किए हैं उसमें, यहाँ पे भी आएंगे। कई क्वेश्चंस आपको रिपीटेड भी मिलेंगे, इसीलिए मैं बार बार स्टूडेंट्स से बोलती हूँ कि जो ये क्वेश्चंस हैं इनको बार बार प्रैक्टिस करो। बस नज़र मार लो डेली बेसिस पे लॉजिक कैसे क्या है कि किससे प्रेपोजिशन के साथ कौन सा क्या लग रहा है, क्योंकि वर्ड्स जो होते हैं ऑलमोस्ट फिक्स ही होते हैं, ठीक है, और रिपीट होते हैं। 80% रिपीट होता है। तो किसी ने अगर ये सीरीज़ पूरी कंप्लीट कर ली है 4 से 5 दफ़ा, मतलब रिवाइज कर लिया है सारे के सारे क्वेश्चंस अपने, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी किसी भी इंग्लिश के सेक्शन के अंदर, कॉमन एरर स्पेशली। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, द ruins of the spillway are a vital clue to the epic struggle that unfold as generations of Khmer engineers coped with a water system that grew complex and unruly। दिखने में कितना बड़ा सा लग रहा है, इसको छोटा सा मैं बता देती हूँ शॉर्ट में क्या कहना चाह रहा है कि जो र्यून्स है स्पिलवे के, स्पिलवे क्या होता है, डैम टाइप का होता है जहाँ वाटर रेगुलेट होता है कि किस हिस्से में कितना पानी जाना है, किधर कितना फ्लो रहेगा पानी का, तो स्पिलवे उसे कहते हैं। ठीक है, तो वो बता रहे हैं कि कितनी बड़ी स्ट्रगल है खेmer रीजन के इंजीनियर्स की, जिन्होंने ये सिस्टम तैयार किया था, डैम एक तरीके से, कि पानी कैसे बहेगा, कैसे किस साइड पे जाएगा, कंट्रोल कैसे रहेगा पानी पे। ठीक है, तो उस र्यून्स के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में लिखा है द र्यून्स ऑफ द स्पिलवे आर अ वाइटल। द र्यून्स ऑफ, ये क्या बता रहा है? द र्यून्स मतलब क्या है? कोई चीज़ क्या होगी? स्पेसिफिक हो गई है। अगर कोई चीज़ स्पेसिफिक हो जाती है, सिंगुलर हो जाती है, तो वर्ब भी सिंगुलर लगता है। तो यहाँ आगे वर्ब कहाँ दिया हुआ है देख लेते हैं। स्पिलवे आर अ वाइटल ड्यू टू द एपिक स्ट्रगल दैट अनफोल्ड। अनफोल्ड नहीं होगा यहाँ पे, ये अनफोल्ड्स हो जाएगा, क्योंकि वर्ब जो है क्या होगी? सिंगुलर हो जाएगी, तो इसीलिए अनफोल्ड्स एज जनरेशन ऑफ खेमर आएगा। इस पार्ट के अंदर आपका एरर है। ठीक है, और अगर हम देखें अगर कौन से पॉइंट के अंदर है, तो वो आपका रहेगा ये इसके अंदर, सेकेंड वाले के अंदर, यहाँ अनफोल्ड आ जाएगा। सेकेंड एरर जो आता है वो आता है कोप्ड के साथ। कोप अप होता है, कोप अप विद होता है, खाली कोप्ड होता है। प्रेपोजिशन जो है कोप के साथ विद ही लगती है, तो ये ठीक है। विद के अलावा अगर कुछ और दिया होता, टू दिया होता, तो वो एरर मानते, बट क्योंकि प्रेपोजिशन का एरर नहीं है तो ये वाला पार्ट ठीक है। खाली आपका वर्ब के अंदर एरर आएगा, अनफोल्ड का अनफोल्ड्स हो जाएगा। नॉर्मली कोई भी सेंटेंस होता है उसके अंदर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट 3 चीज़ होती है, और वर्ब में ही एरर होता है। ठीक है, और एरर कैसे फाइंड आउट करते हैं? सब्जेक्ट के बेस पे कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, उसी के अकॉर्डिंग आपका वर्ब लगता है। ठीक, अगला देखो 517। द सम एंड सब्सटेंस ऑफ दिस पोएम इज एज फॉलोज। द सम एंड सब्सटेंस, ये भी सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है। अगर ये सिंगुलर है तो क्या है? वर्ब भी क्या लगेगा? सिंगुलर लगेगा। वर्ब सिंगुलर दिया है, एज फॉलोज, तो ऐसा जिसके अंदर कोई भी एरर नहीं है, ये नो एरर का क्वेश्चन है, तो सेकेंड पे हम लोग टिक कर देंगे। अगला देखो, आई वॉच्ड हाउ द पियानोइस्ट यूज्ड हर लेफ्ट हैंड। मैंने क्या देखा? मैंने ये देखा कि अरे वो लेफ्ट हैंड से जो पियानिस्ट था, अब पियानिस्ट क्या, जो पियानो बजाने वाला होता है, और हमें लगता है कि पियानो लिखा है तो पियानो को पियानिस्ट होगा। ये यहाँ पे गलत दिया हुआ है। इसके स्पेलिंग ये होते हैं PIANIST, पियानिस्ट, जो पियानो को बजाता है। ठीक है, ये उसकी ओरिजिनल स्पेलिंग है, तो ये स्पेलिंग में यहाँ पे एरर है, इसीलिए सेकेंड पार्ट में इसका एरर मार्क करेंगे। आगे देखो, अगला क्वेश्चन आ रहा है 519। हु डू यू थिंक आई मेट। तुम्हें क्या लगता है कि मैं किससे मिली थी? अब हु डू यू थिंक नहीं होता, यहाँ पे ऑब्जेक्ट आएगा, हुम आएगा। तो एरर किस में? फर्स्ट पार्ट में। अगर हमें इसे ठीक करने के लिए कहा जाए कि सेंटेंस इम्प्रूव करा जाए, तो हम क्या कहेंगे? यहाँ पे हुम लिखेंगे, हुम डू यू थिंक आई मेट, यहाँ हुम आ जाएगा। ठीक है, हु की जगह पे, बट क्योंकि खाली एरर मार्क करना है तो इसीलिए हम हु को लिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक, अगला देखो, ही कैन बी अ बास्केटबॉल प्लेयर सिंस ही इज टॉल लाइक अ म्यूल। कि क्या है? वो बास्केटबॉल प्लेयर बन सकता है। क्यों? क्योंकि वो एक म्यूल की तरह लंबा है, राइट। और हमें पता है जब हम किसी की वो क्वालिटी बता रहे होते हैं, पॉजिटिव डिग्री जो होती है हमेशा एज के बीच में होती है। इज़ लाइक नहीं आएगा, एज टॉल एज होगा। तो क्या एरर है? एज टॉल एज। तो ये सेकेंड पार्ट में हम इसको मार्क करेंगे। एडजेक्टिव चैप्टर में हमने किया है ये कि एज गुड एज स्मार्ट एज। पॉजिटिव डिग्री क्या होती है आपकी? एज के बीच में आती है। ठीक है, अगला 521। Mothers keep on
टू इनकरेजिंग देयर चिल्ड्रन टू स्टडी। माएँ जो होती हैं अपने बच्चों को हमेशा वो मोटिवेट करती रहती है कि बेटा पढ़ो, बेटा पढ़ो। आपकी मम्मी भी शायद करती होगी कि भाई पढ़ लो नालायको, फ़ोन के अंदर मत घुसे रहो, इंस्टाग्राम मत चलाओ ज़्यादा, राइट। तो मम्मी जो है क्या करती है, हमेशा इनकरेज करती है पढ़ाई करने के लिए। यहाँ पे कुछ चीज़ें सुपरफ्लुअस दे रखी हैं। मदर्स कीप ऑन, इनकरेजिंग काफ़ी है, यहाँ पे टू का यूज़ नहीं है, ठीक है। तो मदर्स कीप ऑन इनकरेजिंग द चिल्ड्रन टू स्टडी, तो आपका ये सेकेंड पार्ट के अंदर एरर है, ठीक। अगला, अ बर्ड इन द ट्री इज़ वर्थ टू इन द बुश। ये एक क्या है, फ्रेज़ है, मुहावरा है। अ बर्ड इन द ट्री इन्होंने लिखा हुआ है, यहाँ पे आएगा अ बर्ड इन दी हैंड आएगा, इन द ट्री नहीं आएगा। अ बर्ड इन दी हैंड होगा, वर्थ टू इन दी बुश, ठीक है। ये मुहावरा है। अ बर्ड इन दी हैंड लिखेंगे, आपका बर्ड इन दी ट्री नहीं लिखेगा। मतलब क्या हुआ इस मुहावरे का कि भाई आपके पास अगर कोई चीज़ है तो आप उसे अपने पास ही रखो, रिस्क मत करो उसे खोने की, ठीक है। ये मत सोचो कि यार ये भी हो जाए वो भी हो जाए, जो है बस बहुत है हाथ में, ठीक है। इसका मतलब ये दिया है, इस पार्ट में एरर है। नेक्स्ट पे आओ, वी हैव फिनिश्ड आवर वर्क 3 hours अगो एंड हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस देन। अब तुमने क्या देखा, ये सेंटेंस में क्या कह रहा है कि यार हमने तो अपना काम 3 घंटे पहले ही ख़त्म कर लिया था। अगो आ रहा है, अगो क्या है, पास्ट है। अगर पास्ट है तो क्या होगा, पास्ट परफेक्ट बनेगा ना। तो वी हैड फिनिश्ड आवर वर्क 3 hours अगो एंड हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस देन, ये आएगा। तो आगे देख लेते हैं एक बारी कौन सा पॉइंट है इसमें। सेकंड वाले में मार्क कर लो, हैड आएगा हैव की जगह पे, ठीक है, पास्ट परफेक्ट है। नेक्स्ट, द रशियन एम्बेसडर्स वेयर अबाउट इज़ नॉट नोन टू एनीवन। जो रशियन एम्बेसडर है उनके बारे में क्या है, किसी को भी पता नहीं चल पाया उसके वेयर अबाउट्स के बारे में कि क्या हुआ था, ठीक है। तो 524 के अंदर एज सच इसमें मुझे कोई एरर नहीं दिख रहा। क्यों, क्योंकि द रशियन एम्बेसडर क्या है, सिंगुलर सेंस में है। आपका वर्ब क्या आ रहा है, सिंगुलर आ रहा है। नोन के साथ टू आता है, नोन टू आता है, ये ठीक है, इसीलिए ये नो एरर का क्वेश्चन है, ठीक है। अगला, अ स्टडी इज गोइंग अंडर वे टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट कंसंट्रेशन ऑफ लेड इन वाटर सप्लाई। एक स्टडी क्या है, अभी करी जा रही है, किस बारे में, कि पानी के अंदर कितना ज़्यादा लेड की मात्रा है वाटर सप्लाई के अंदर। जो वाटर सप्लाई आ रही है, पानी की सप्लाई आ रही है, उस पर कितनी लेड की मात्रा है, उस पर क्या है, पढ़ाई की जा रही है, स्टडी की जा रही है, ठीक है, रिसर्च की जा रही है। तो यहाँ पे जब ऑलरेडी चीज़ की जा रही है, अंडर वे भी लिखा है, तो यहाँ पे गोइंग का यूज़ नहीं होगा। तो अ स्टडी इज़ अंडर वे। अंडर वे का मतलब क्या, कि एक स्टडी चल रही है, अब वो भी चल रही है और गोइंग भी चलना मतलब होता है, तो सुपरफ्लुअस हो गया ना। तो खाली अंडर वे आएगा, गोइंग नहीं आएगा, ठीक है। अगला देख लेते हैं, ये 4th में एरर है। नेक्स्ट आ रहा है 526, हिज न्यू जॉब नेसेसिटेटेड हिज गेटिंग अप एट 6। उसकी जो नई नौकरी थी उसने क्या किया, उसके लिए ज़रूरी था कि वो सुबह 6 बजे उठे। गेटिंग अप ठीक है, कितने बजे, एट 6 ठीक है, ऐसे जिसमें कोई एरर नहीं है, ये नो एरर का क्वेश्चन है, ठीक है। अगला, दिस इज़ जॉन्स बुक ऑन द टेबल। अब हमें पता है जब हमें पोजेशन दिखाना होता है ये किसकी किताब है, तो हम अपॉस्ट्रफी का यूज़ करते हैं, और यहाँ पे क्या अपॉस्ट्रफी नहीं है। तो अगर हम अपॉस्ट्रफी लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे, जॉन के बाद अपॉस्ट्रफी ऐसा आएगा जैसा कि यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। तो इस पार्ट के अंदर आपका एरर है। अगला, मोहन विशेस ही विल बी रिचर। मोहन क्या करता है, विश करता है कि क्या, वो अमीर हो, ठीक है, वो अमीर होगा। तो विल भी नहीं आता, विश के साथ हमेशा मे या माइट का यूज़ होता है। मोहन विशेस ही मे बी रिचर या मोहन विशेस ही माइट बी रिचर, ये 2 चीज़ें हो सकती हैं। विल नहीं लगाओगे आप, ठीक है। अगला, एन एंशियंट्स कंसीडर्ड दैट नॉलेज हैड इट्स लिमिट्स। जो एंशियंट लोग होते थे, जब हम ग्रुप ऑफ पीपल की बात करते हैं, द पुअर द रिच, उसमें क्या होता है, द लगता है पूरी कम्युनिटी के बारे में बताने के लिए। तो यहाँ पे एन का यूज़ नहीं होगा, द आएगा, द एंशियंट हो जाएगा, ठीक है, द एंशियंट्स, जो एंशियंट लोग थे, ठीक। अगला, डिस्पाइट द स्पीड इन विच ही वॉज ड्राइविंग ही couldn't रीच ऑन टाइम। हालांकि वो जिस स्पीड पे ड्राइव कर रहा था फिर भी वो क्या है, टाइम पे पहुंच नहीं पाया। तो डिस्पाइट द स्पीड इन विच नहीं होगा, एट विच होगा। मतलब कि वो स्पीड पे कर रहा था बट फिर भी वो क्या है, नहीं पहुंच पाया। तो क्या आ जाएगा, डिस्पाइट द स्पीड, इन विच की जगह पे एट विच, और ये 3rd पार्ट में एरर, ठीक। नेक्स्ट देखो, दिस इज द गर्ल हुज ब्रदर इज अ डॉक्टर। ये वही लड़की है जिसका भाई क्या है, डॉक्टर है।
तो देखो आप लोगों को बच के रहना पड़ेगा, उसका भाई डॉक्टर है, आपको सुई चुभो सकता है, काफ़ी लोगों को इंजेक्शन से भी डर लगता है ठीक है। तो दिस इज़ द गर्ल, दिस यूज़ हुआ इस लड़की के लिए, ठीक है। हुज ब्रदर, हुज का यूज़ भी ठीक है, ये नो एरर का क्वेश्चन है, ठीक है। अगले पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द चिल्ड्रन आर ड्राइविंग मी टू डिस्ट्रैक्शन टुडे। जो बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं, मुझे डिस्ट्रैक्शन की ओर लेके जा रहे हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन के अंदर भी ऐसा कोई एरर नहीं है। द चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन प्लूरल है तो आपका आर आएगा, और चीज़ें हो रही हैं कंटिन्यूटी में है तो आईएनजी लगा हुआ है, तो इसमें ऐसा कोई एरर नहीं है, ये नो एरर का क्वेश्चन है, ठीक है। अगला, थॉट्स अबाउट द स्लॉटर्ड चिल्ड्रन इज़ अपर मोस्ट ऑन माई माइंड। मतलब उन बच्चों के बारे में थॉट्स आ रही हैं जो स्लॉटर हो गए, मारे गए, ठीक है। दिस इज़ द अपर मोस्ट ऑन माई माइंड। अपर मोस्ट ऑन माई माइंड भी हो सकता है, अपर मोस्ट इन माई माइंड भी हो सकता है। तो अब यहाँ पे वैसे इन माई माइंड ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू ऑन, ठीक है। तो हम इस पर फर्स्ट वाले पे मार्क करेंगे, अपर मोस्ट इन माई माइंड होगा, ठीक है। ऑन का यूज़ नहीं करेंगे, पहले इनको ही प्रायोरिटी दी जाएगी। अगला देखो, द लग्जरीज ऑफ द रिचेज आर मेंटेन्ड बाय डिप्राइविंग द पुअर ऑफ देयर ड्यूज। जो अमीरों की अमीरी है, लग्जरी है, वो क्या है, वो गरीबों से का हक मार के लिए बनाई गई है, ठीक है। तो लग्जरीज ऑफ द रिचेज, अब यहाँ पे रिचेज वर्ड गलत है, रिचेज का मतलब होता है अमाउंट ऑफ वेल्थ होता है, और हमें यह कहना है कि जो अमीर लोग हैं वो अमीर कैसे बने हैं, गरीबों को लूट के, ठीक है। तो अब अमीरों की बात हो रही है तो द रिच हो जाएगा, रिचेज नहीं होगा। अगर रिचेज किया तो उसका वर्ड का मतलब ही बदल जाएगा। हमें यहाँ पे अमीर लोग बोलने हैं, तो लोग तो तभी आएगा जब द रिच हुआ, द पुअर हुआ, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट वाले पार्ट में एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दे बॉट टू देमसेल्फ दिस डिजास्टर। वो क्या है, अपने लिए ये डिजास्टर लेके आए थे। अब दे का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देम सेल्स होता है, देम सेल्फ नहीं होता, देम सेल्स होगा, ठीक है। इस पार्ट में आपका एरर है, देम सेल्स लिखोगे, हाँ यहाँ पे दिया भी हुआ है, देखो देम सेल्स, सेल्फ नहीं होगा, सेल्स होता है हमेशा जब चेंज होता है। हिम का हिम सेल्फ होता है, ठीक है, हर का हर सेल्फ, बट दे का देम सेल्स होगा, प्लूरल हो जाएगा, ठीक है। अगला 536 देखो, एवरीबडी वॉन्ट्स टू एन्जॉय हैबिचुअल पीस इन माइंड। पीस इन माइंड होता है, पीस ऑफ माइंड होता है, पीस ऑफ माइंड होता है, ठीक है। पीस ऑफ माइंड वर्ड होता है, पीस इन माइंड नहीं होता। फर्स्ट वाले पार्ट में एरर है आपका, ठीक। अगला, ऑरवेल इज वन ऑफ दोज ऑथर्स हु डू हिज बेस्ट टू इरिटेट द रीडर। अब काफ़ी बच्चे इस क्वेश्चन में फंस जाते हैं, क्यों, क्योंकि आप देखते हो वन ऑफ दोज ऑथर्स है, वन ऑफ के बाद ऑथर्स दिया है, वन ऑफ के साथ सिंगुलर वर्ब लगता है, और आप सोचते हो कि ये ठीक है, बस यहाँ पे डज लगा देंगे। नहीं, आप ये चीज़ देखना भूल गए, यहाँ पे हु लगा हुआ है। हु क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, तो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आपका जो भी सब्जेक्ट होगा, अगर ये प्लूरल है तो रिलेटिव प्रोनाउन के बाद की चीज़ें सारी क्या हो जाएंगी, प्लूरल हो जाएंगी। तो डू देयर बेस्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डू देयर बेस्ट, ठीक है। थर्ड पार्ट के अंदर एरर है आपका, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन के चक्कर में अगर हु नहीं दिया होता तो सिंगुलर लगता सारा, हु विच दैट की वजह से जो भी इससे पहले वाला सब्जेक्ट होता है, अगर वो प्लूरल है तो उसके हु के बाद का भी प्लूरल हो जाएगा। हु से पहले अगर सिंगुलर है तो हु के बाद भी सारी चीज़ें सिंगुलर लगेंगी, ये रूल है इसका, ठीक। अगला देखो, अगला आ रहा है, ही वॉज कॉन्फर्ड टू हिज बेड बाय इलनेस। वो क्या हुआ, बीमारी के कारण बेड तक ही संभव हो गया, एकदम कन्फाइंड हो गया। कॉन्फर्ड नहीं होगा, कॉन्फर्ड तो कुछ और होता है, कन्फाइंड वर्ड होगा, मतलब वो बेड तक ही सीमित रह गया, मतलब वो बेड से उठ नहीं पाता था बीमार होने की वजह से। तो कॉन्फर्ड की जगह पे कन्फाइंड आएगा, कन्फाइंड टू हिज बेड, ठीक है। आपका इस पार्ट में एरर है, फोर्थ वाले में, ठीक। मतलब वो बेड में ही रह सकता था, उठ नहीं सकता था बेड के ऊपर से, ठीक। अगला, द फुल मून अपीयरिंग इन द स्काई एंड इट्स सिल्वरी लाइट स्प्रेड अक्रॉस। द फुल मून अपीयरिंग इन द स्काई नहीं होगा, अपीयर्ड इन द स्काई, पूरा क्या है, चांद निकला, अपीयर हुआ, अपीयर्ड इन द स्काई एंड इट्स सिल्वर लाइट स्प्रेड अक्रॉस, ठीक है। इस पार्ट में एरर है, अपीयर्ड हो जाएगा, मैंने लिख दिया ऊपर। अगला, इट बिगैन टू रेन as soon as we stepped out of the house। जैसे ही हम बाहर निकले क्या हुआ, बारिश शुरू हो गई। अब एरर मोस्टली क्या होता है, एज के बीच में डिग्री का होता है, सून यहाँ पे ठीक दिया हुआ है। स्टेप्ड आउट ये पास्ट में है, V2 ये भी पास्ट में है, तो इसके अंदर कोई भी एरर नहीं है, ये नो एरर का क्वेश्चन है,
ठीक है। तो ये हमारे कंप्लीट हो गए वाला पेज। अब इसका जो PDF है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर लो। IASC स्टेनो नेम से है, 2 ग्रुप्स हैं, दोनों ग्रुप्स ज्वाइन कर लेना। एक में नोटिफिकेशन है, एक पे आपके क्लासेस के बारे में आता है, डेमो क्लासेस वगैरह के लिए अगर किसी को लेना होता है तो, स्टेनो वगैरह का, ठीक है, और रिटन का। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ऑल नोटिफिकेशंस कर लेना। बाकी नेक्स्ट वीडियो अगले उसमें मिलेगी लेक्चर में, ठीक है। मिलते हैं ब्रेक के बाद। बाय।